मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां भावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविडं ब्रह्मोर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की भाइयों बहनों, आज का ये दीप यज्ञ का क्रम संपन्न हुआ। भगवान की जय, गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो। बोलिए सभी लोग भगवान की बोलो जय 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 जयकार हो। शांति कुंज हरिद्वार की बोलो जय 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 जयकार हो। भारतीय संस्कृति की बोलो जय 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 जयकार हो। भारत माता की जय बोलो जय 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 जयकार हो। तपोभूमि मथुरा की बोलो जय 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 जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो। माता जी की बोलो जय 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 जयकार हो। गायत्री माता की बोलो जय जय जयकार हो। एक बनेंगे एक बनेंगे एक बनेंगे एक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया समाज बनाएंगे,
गायत्री माता की जय हो। आवाज कम आ रही, माइक वाले थोड़ा की। परम पूज्य गुरुदेव की, ब्रह्म कन्या माता जी की, वेद भगवान की, भारत माता कृति की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सास ससुर की। कम आवाज। इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। सरिता बहे गुरु चरण में, गुरु चरण में, गुरुपद रज धारण माथन पर, गुरुपद रज धारण माथन पर, ज्योति जली तन, ज्योति जली तन जीवन में। सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में सुख सरिता बहे गुरु चरण। गुण का काजल लायो जब से कामी नैनन में, जब से कामी नैनन में, गुरु की अनुपम मूरत देखियो, गुरु की अनुपम मूरत देखियो, नभ वसुधा के, नभ वसुधा के कण कण में सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में सुख सरिता गुरु चरणन में। श्रद्धा और विश्वास का दीपक, श्रद्धा और विश्वास का दीपक जला ले मुर्गे आंगन में, जला ले मुर्गे आंगन में। राम मिलेंगे गुरु कृपा से, राम मिलेंगे गुरु कृपा से। क्यों भटके तू, क्यों भटके तू वन वन में। सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। दुर्लभ जन्म वृथा मत करियो, दुर्लभ जन्म वृथा मत करियो, झूठे जग के सपनन में, झूठे जग के सपनन में। अपने को पहचान रे मूरख, अपने को पहचान रे मूरख, गुरुपद रख के, गुरुपद रख के दर्पण में सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। गुरुपद रज धारण माथन पर, गुरुपद रज धारण माथन पर, ज्योति जली तन, ज्योति जली तन जीवन में सुख सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में, गुरु सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में, गुरु सरिता बहे गुरु चरणन में, गुरु चरणन में। जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो
देव शक्तियों का आवाहन किया जा रहा है। सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगच्छ मंडले चास्मै मम सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। पूर्वे दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां जनार्दन उत्तरे श्रीमतीरक्षे ईशान्ये महेश्वर अनुक्तमपि तस्थानं रक्षत ईशो ममार्दने। अवसर्पन्तु ये भूता हुं संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तार ते गच्छन्तु सुभाग्या अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। सबसे तिलक करवाते, तिलक करते। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ॐ गन्धद्वारं दुराधर्तां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां कामीहोपहवये श्रियं। पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। यज्ञ भगवान की परम पूज्य गुरुदेव की। बड़ी श्रद्धा भावना से आप सभी यज्ञ कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम का चतुर्थ दिवस है, अंतिम दिवस है और पिछले 4 दिनों से लगातार सभी भाई बहन इस पूरे ग्राम के और आसपास के परिजन, पूरे जिले के परिजन बड़ी सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। बड़ी श्रद्धा भावना से सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। आज अंतिम दिवस के यज्ञ में कुछ संस्कार हैं और संस्कारों के क्रम में हम यहाँ पर कुछ संस्कार कराएंगे। पहला एक संस्कार जो दीक्षा संस्कार है वो अभी संपन्न होगा और उसके बाद जो मुंडन संस्कार या विद्यारंभ है वो दूसरी पारी में, अगली पारी में कराएंगे। तो एक संस्कार अभी संपन्न कराएंगे। तो थोड़ी देर हम कुछ संस्कारों की चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर कर्मकांड कराएंगे। इसलिए सावधान होकर के सब लोग बैठें, चलना फिरना बंद कर दें, बैठ जाएं सभी लोग। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। बैठ जाएं बच्चे, बैठ जाएं सब, चलना फिरना बंद कर दें। भाइयों बहनों, कल मैंने संध्या काल में थोड़ी भारतीय संस्कृति की चर्चा की थी कि हमारी भारतीय संस्कृति देवताओं वाली संस्कृति है, देवता बनाने वाली संस्कृति है। देवता व्यक्ति बनता कैसे है? जिस प्रक्रिया के द्वारा देवता बनाया जाता है, सामान्य व्यक्ति को गढ़ करके देवता बना दिया जाता है, उसी प्रक्रिया का नाम है संस्कार प्रक्रिया। संस्कार जिसको कहते हैं। संस माने होता है अच्छा, किसी भी चीज को अच्छा आकार देना, माने अनगढ़ है उसको सुगढ़ बना देना। अनगढ़ से सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया ही संस्कार कहलाती है। हमारे जो भारतीय ऋषि थे बड़े दिव्य दृष्टा थे, बड़े सूक्ष्म दृष्टा थे और उन्होंने बड़ा चिंतन किया। दुनिया के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के महापुरुषों ने ये चिंतन किया कि मकान कैसे अच्छे बनाना चाहिए, सड़कें कैसे अच्छे बनाना चाहिए, फैक्ट्रियां कैसे अच्छी बनाना चाहिए, धन कैसे अच्छे तरीके से कमाना चाहिए और दुनिया भर के साधन कैसे इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन हमारे ऋषि
कुछ अलग सोचते थे, वो बड़े दिव्य दृष्टा थे जो बहुत आगे तक की बात सुनते थे। ये जानते थे कि जो जीव आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। भाइयों बहनों, किसी की मृत्यु होती नहीं है, केवल आत्मा ये शरीर को बदलती है। गीता कहती है वसांस जीर्णान यथा विहाय नवान ग्रहणात नरोपराण तथा शरीरान विहाय जीर्णान न्यान संयाति नवान देहि। जैसे हम पुराने कपड़े को बदल करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह हमारी ये जीव आत्मा पुराना शरीर उतार करके नया शरीर धारण करती है। ये जीव आत्मा जब तक इसका परमात्मा में मिलन नहीं हो जाता है, माने मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक ये अनंत काल तक शरीर धारण करती रहती है और शरीर बदलती है। तो हमारे ऋषि बड़े सूक्ष्म दृष्टा थे कि कहा जाता है कि 84 लाख योनों में भटकते हुए आत्मा आती है। इससे पहले हम पता नहीं कौन कौन से शरीर में थे, हमारी जीवात्मा थी। हमारे पुण्य कर्म बढ़े, हमारे पाप नष्ट हो गए, भगवान की बड़ी की कृपा हुई, तब हमें मनुष्य जीवन मिला। तो मनुष्य जीवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये वो साधन है जिससे हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये शरीर साधन है धर्म के साधन। मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन परमात्मा ने दिया। तो हमारे जैसे सूक्ष्म दृष्टा थे कि जीवात्मा जब मनुष्य शरीर में आए तो उसको संस्कारित करके परमात्मा का पद कैसे प्रदान कराएं। तो उन्होंने ये संस्कार प्रक्रिया बनाई कि जन्म से पहले से लेकर के और मृत्यु के बाद तक 16 संस्कारों की प्रक्रिया बनाई। पहले बहुत वैदिक काल में 40 संस्कार हुआ करते थे, फिर बाद में कुछ संस्कारों को कम करके 24 संस्कार बने। 24 संस्कारों के बाद 16 संस्कारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 16 संस्कार कराए जाते थे। लेकिन आज के समय में, आज की परिस्थितियों में परम पूज्य गुरुदेव ने 12 संस्कार रखे। कुछ संस्कारों के महत्व को उन्हीं के संस्कारों में मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो संस्कार क्या है भाइयों बहनों? संस्कार वो चीज है कि आत्मा को सुगढ़ करके, परिष्कृत करके परमात्मा के पद तक पहुंचा दिया जाए, वो है संस्कार। ये जीवात्मा पता नहीं कौन कौन से शरीर में होकर आती है, और जिन शरीर में होकर के आती है, जैसे किसी शरीर में आप 10 साल रहे थे, 20 साल रहे थे, 5 साल रहे थे, तो उसके जो सूक्ष्म संस्कार है वो जीवात्मा के साथ चिपक जाते हैं और वो अगले जन्म तक दिखाई देगा। इसीलिए आपने कभी देखा होगा इस शरीर में भी पिछले जन्मों के संस्कार कभी कभी उभर आते हैं, दिखाई देते। आपने देखा होगा कि कोई आदमी जरा जरा सी बात पर फुटकारता रहता है, क्रोध करता रहता है, बात कुछ भी नहीं है, लेकिन हर समय नाक फुलाए रहता है, क्रोध करता रहता है। ये क्या बात है? गुस्सा करना किसका स्वभाव है? भाइयों बहनों, वो व्यक्ति कभी किसी जन्म में, पिछले जन्म में सर्प रहा होगा, इसलिए फुटकारने की आदत गई नहीं इस जन्म में। कई लोग बात कुछ भी नहीं होती है, लेकिन जरा जरा सी बात में पूरा घर सर पर उठा लेते, हर समय चिल्लाते रहते, धीमा बोलने नहीं आता, जहां देखो कहां चिल्लाते रहते, भौंकते रहते। ये पिछले जन्म के कुत्ते का संस्कार है जो गया नहीं है, भौंकने की आदत गई नहीं है, जरा जरा सी बात पर भौंकते रहते। कई लोगों की घर की परिस्थितियां बड़ी सुंदर होती, बड़ी अच्छी होती, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था होती, फिर भी वो व्यक्ति गंदे स्थानों पर जाना, गंदगी पसंद करता है, वो गंदगी में रहना पसंद करता है। भाइयों बहनों, ये गंदगी पसंद जो करता है वो किसकी आदत है? भाइयों बहनों, ये सूअर की आदत है। पिछले जन्म में सूअर रहा होगा, इसलिए अच्छी परिस्थितियां रहने के बाद भी वो गंदे स्थानों पर जाना, रहना, गंदगी खाना पसंद करता है, क्योंकि वो सूक्ष्म संस्कार है। ऐसे तमाम तरह के जीवों के संस्कार हैं जो जीवात्मा के साथ चिपक आते हैं और इस जीवन में भी दिखाई देते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि जब जीवात्मा गर्भ में आ जाती है, और गर्भ जब 3 महीना का होता है, तो 3 महीने का बाद जीवात्मा की ग्रहण क्षमता बढ़ने लगती है। 3 महीने का जब गर्भ होता है तो उसके बाद जीवात्मा सीखने लगे। तो उसी समय हमारे ऋषियों ने पुंसवन संस्कार की व्यवस्था बनाई, गर्भोत्सव संस्कार की व्यवस्था बनाई,
कि उसी समय गर्भिणी को शिक्षण देना प्रारंभ करो कि वो कैसे रहे, क्या खाए, क्या ना खाए, कैसा चिंतन करे, क्या देखे, क्या ना देखे, वो शिक्षण दिया ताकि उसका जो असर है वो बच्चे पर पड़ेगा, संतान पर पड़ने वाला। आप सब जानते हैं कितने ऐसे शिशु हुए जिन्होंने गर्भ काल से बहुत कुछ सीख लिया, चाहे वो वीर अभिमन्यु हो, चाहे माता मदालसा ने अपने बच्चों को सन्यासी बना दिया था। तमाम सारे उदाहरण गर्भ काल से ही बच्चे सीखने लगते हैं। अब आज तो वैज्ञानिक भी उसको प्रूव कर दिया। आजकल तो गर्भ उत्सव में वो एक पिक्चर भी दिखाते हैं कि अगर माँ रोती है तो बच्चा सीखता है, और माँ हंसती है, अच्छे गीत गाती है तो बच्चा भी हंसता है। तो इसलिए वहां से बच्चों को संस्कार देने की प्रक्रिया शुरू। बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण संस्कार किया जाता है, जिस नाम से उसको इस शरीर में जाना जाएगा वो नामकरण संस्कार। बच्चा 6 महीना का होता है तो उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। जब उसकी पाचन क्षमता बढ़ने लगती है तो संस्कारित अन्न खिलाया जाता है कि जीवन भर व्यक्ति संस्कारित अन्न खाए, सात्विक अन्न आहार करे, ये शिक्षण दिया जाता है। बच्चा 1 साल का होता है तब तो उसका मुंडन संस्कार चूड़ाकर्म होता है, ये सिर के बाल उतारे जाते हैं, गर्भ के बाल उतारे जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणों की स्थापना मस्तिष्क में की जाती है ताकि बच्चे के जो हीन संस्कार है वो नष्ट हो जाए। बच्चा 4 साल का होता है तो विद्यारंभ संस्कार होता है। 4 साल के बाद बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको सिखाना पड़ता है कि उस गुरु का सम्मान करे, विद्या सीखे, तन्मयता से सीखे, सरस्वती माँ का और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए ये सब सिखाया जाता है। बच्चा जब 10 साल का हो जाता था, 10 साल से ऊपर हो जाता था, तब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। 12 साल जब बच्चे की उम्र होती है तब उसके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, आवाज बदलने लगती है, चिंतन बदलने लगता है। तो उसी समय प्रतिबंध से बांध दिया जाता था कि आज से नियमित गायत्री मंत्र का जप करेगा, सवेरे उठेगा, बड़ों को प्रणाम करेगा, ये कोई संस्कार में सब बताया जाता था ताकि उसका जीवन सही दिशा में लेकर जाए। और जब बच्चा 25 साल का होता था तो उसका विवाह संस्कार होता था। आज तो विवाह उत्सव हो गया है, लेकिन विवाह संस्कार था, 2 पवित्र 2 आत्माओं का मिलन होता है। इस संसार चक्र को आगे बढ़ाने के लिए विवाह संस्कार होता था। और भाइयों बहनों, जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता था तब घर की जिम्मेदारी अपने समझदार बच्चों पर सौंप करके और घर का काम कम, समाज का काम ज्यादा करता। परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, उसका शीर्षक है उनसे जो 50 के हो चले। जो 50 के हो गए हों उनको पढ़ लेना चाहिए। आज व्यक्ति, हमारे यहाँ की परंपरा थी, वानप्रस्थ लेकर के समाज कल्याण के लिए व्यक्ति निकलता था। जब अपने 50 साल के अनुभव से समाज में अच्छी परंपराएं जगाता था। लेकिन आज गुरु जी कहते हैं कोई व्यक्ति 80 साल का हो जाता है फिर भी वो गृहस्थ में रहना चाहता है। गुरु जी कहते पहले ऋषियों ने 4 आश्रम बनाए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, लेकिन आज तो केवल एक ही आश्रम बचा है जिसका नाम है गृहस्थ। 25 साल से पहले गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है और सारी जिंदगी गृहस्थ में ही रहना चाहता है। बच्चे बहू गाली देते हैं तो भी घर छोड़ना नहीं चाहता। पहले आदमी 50 साल का हो जाता था। आपने स्वामी मनोशत्रुपा का उदाहरण जानते हैं। बरबसराज सुतहि नृपतिन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। नारी समेत वन में तपस्या करने चले गए, कब? जब 50 साल के हो गए। लेकिन आज बूढ़ा हो जाता है, घर में ही रहता है, कमर झुक जाती है माता जी की, लेकिन घर की सारी चाबियां कमर में लटकाए रहती है, बहू को देना नहीं चाहती। बच्चे जिम्मेदारी से संभालने वाले हो जाते हैं, लेकिन घर का मालिकाना हक व्यक्ति छोड़ता नहीं। ये संस्कार प्रक्रिया है। और जब व्यक्ति 75 साल का हो जाता था तब भाइयों बहनों दुनिया से सारे संबंध तोड़ करके संन्यास ले लेता था, केवल भगवान के आश्रय हो जाता था, अपना परलोक सुधारता, तब में लीन हो जाता था। और जब शरीर यात्रा समाप्त हो जाती थी तब तो उसके सगे संबंधी पुत्रादि अंत्येष्टि संस्कार के माध्यम से, वो भी एक संस्कार था, कपाल क्रिया के माध्यम से उस जीवात्मा को निकालकर परमात्मा में विलीन कर दिया जाता। और वो जीवात्मा
की सदगति हो, इसके लिए अंतिम में श्राद्ध संस्कार होता था। श्राद्ध संस्कार के माध्यम से सब लोग मिलकर प्रार्थना करते थे कि जीवात्मा का कल्याण हो जाए, वो फिर दोबारा जन्म न ले, उसका मोक्ष हो जाए। तो जन्म के पहले से लेकर के मृत्यु के बाद तक ये 16 संस्कारों की प्रक्रिया बनाई थी, बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। भाइयों बहनों, हर संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे वो गर्भोत्सव हो, चाहे वो नामकरण हो, चाहे वो पुंसवन हो, चाहे वो विद्यारंभ हो, चाहे और कोई संस्कार हो, सभी संस्कार बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक संस्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है दीक्षा संस्कार। दीक्षा संस्कार के माध्यम से व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है, संस्कारित जन्म। जब व्यक्ति अपनी इच्छा गुरु को समर्पित कर देता है तो गुरु के माध्यम से उसको दूसरी तरह का एक व्यक्तित्व मिलता है, उसका दूसरा जन्म होता है। कहा जाता है जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी क्षुद्र होते हैं, शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कार के माध्यम से उसे द्विजत्व प्राप्त होता है, महानता मिलती है। तो दीक्षा संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है जिसमें गुरु को समर्पण करके व्यक्ति महान बन जाता है। भाइयों बहनों, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बिना गुरु के व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु वर्ण करना बड़ा आवश्यक बताया गया है। गुरु के माध्यम से ही हमारी जीवन यात्रा सरल हो जाती है, सुगम हो जाती है। गुरु के माध्यम से उसे आगे बढ़ना सीख मिलती है और अपने जीवन का उद्धार करने की सीख मिलती है गुरु के माध्यम से। इसलिए गुरु हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनको निगुरा कहा जाता है, और निगुरा एक प्रकार की गाली कही जाती है। पहले के जमाने में साधु ब्राह्मण उसी के हाथ का पानी पीते थे जो दीक्षित होता था, उसके घर का भोजन भी नहीं करते थे जिसने दीक्षा नहीं लिया। पूछते थे आपका गुरु कौन, तब उसका स्वागत सत्कार स्वीकार करते थे। इसलिए दीक्षा संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। भाइयों बहनों, जीवन में सहज अंधकार है और उस सहज अंधकार की ओर से निकाल करके प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करता है गुरु। इसलिए गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। गुरु कहते हैं अंधकार को, गुरु कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से हमको प्रकाश की ओर लेकर जाए वही गुरु सकता है। गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन गुरु वो होता है भाइयों बहनों जिसके अंदर गुरुता हो। गुरु शब्द ही गरुआई माने वजनदारी का प्रतीक है। जिसके अंदर वजनदारी हो वो गुरु होता है, तो गुरु नहीं होता। आज तो चलते फिरते कोई भी अंगूठा धोके पिला देता है, गुरु बन जाता है, चेला बनाता है। कबीरदास जी कहते हैं ना, लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दांव, बीच भंवर में जा फंसे चढ़ पत्थर की नाव। दोनों का कल्याण नहीं होता, ना गुरु का ना चेला। गुरु वो होता है जो ज्ञानी होता है, जो तपस्वी होता है। हर कोई गुरु नहीं बनता। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषण की 66 वाला गायत्री मंत्र का रोज जब किया जाए तो एक साल में एक महापुरुषण पूरा होता है। गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषण पूरे किए, और 24 महापुरुषण पूरे करने के बाद मथुरा में गायत्री तपोभूमि मंदिर की स्थापना की। 24 दिन का जल उपवास करके गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा की, और उस कार्यक्रम में 1953 में गुरुदेव ने प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ में पहली दीक्षा दी। गुरुदेव ने यह कहा कि अब मैं अपने को इस योग्य पाता हूं कि मैं गायत्री की दूसरे को दीक्षा दे सकता हूं। 24 लाख के 24 महापुरुषण करने के बाद, गाय के पेट से निकले हुए जौ की रोटी और छाछ खा करके 24 वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद, तब गुरुदेव ने कहा मैं अपने को इस योग्य पाता हूं कि मैं दूसरे को दीक्षा दे सकता हूं। आज तो तब गुरुदेव ने पहली दीक्षा परमवंदनीय माता जी को दी। गुरुदेव की पहली शिष्या परमवंदनीय माता जी, और उसके बाद से वो क्रम चला। तो गुरु ज्ञानी और तपस्वी होना चाहिए, हर कोई गुरु नहीं होता। भाइयों बहनों, ज्ञान के क्षेत्र में गुरुदेव को वेद मूर्ति कहा जाता है। कोई 2, 4, 10 किताबें लिख लेता है तो अपने को कवि और लेखक कहता है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने 2, 4, 10, 20 किताबें नहीं लिखी, 3200 पुस्तकें लिखी। चारों वेदों का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया, पुराणों का भाष्य किया, 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण लिखा, गायत्री महाविज्ञान जैसा दुर्लभ ग्रंथ लिखा।
वेद मूर्त, वेद माने होता है ज्ञान, ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्त। भाइयों बहनों, अभी तक केवल 4 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया था। 5वें परम पूज्य गुरुदेव। सबसे पहले चारों वेदों का भाष्य करने वाला लंका अधिपति रावण था। दूसरे एक उपट ऋषि हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। तीसरे एक महिधर ऋषि हुए जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। और चौथा जर्मनी का विद्वान भारत आया, संस्कृत सीखा, उसके बाद चारों वेदों का भाष्य किया जिसका नाम था मैक्स मूलर। और 5वें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने, जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। तो ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्त ऐसे महान गुरु। और तपस्वी कितने तपोनिष्ठ कहा जाता है, सारा जीवन तप में बिताया है, तप में बिताया है। और संगठक कितने बड़े, गायत्री परिवार का छोटा मोटा संगठन नहीं है भाई। ये आपके गांव का, यहाँ इतने परिजन दिख रहे हैं रायगढ़ जिले में, रायगढ़ जिले के इस ग्राम पंचायत में। लेकिन भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा परिवार है। केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर 70 देशों में गायत्री परिवार फैला हुआ है। मुझे भी लगभग 10 देशों की यात्रा करने का सौभाग्य मिला है। बाहर चले जाइए आप, अमेरिका के देशों में चले जाइए आप, रसिया चले जाइए आप, अफ्रीका चले जाइए आप, इंग्लैंड चले जाइए, जहां जाएंगे आपको गायत्री परिवार दिखाई देगा। बड़ी बड़ी गायत्री शक्ति है, गायत्री चेतना केंद्र बने हुए हैं। इतना बड़ा संगठन है। 5000 गायत्री शक्ति है केवल भारत में बनी हुई जो रजिस्टर्ड है। छोटे छोटे मंदिर तो बहुत बने हुए हैं गांव, जिनकी कोई संख्या नहीं। 15 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति गायत्री परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा संगठन को एक व्यक्ति बनाने वाला है, जिसका नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज। हम अपने परिवार का संगठन नहीं बना पाते, हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, हमारी पत्नी हमारा कहा नहीं मानती, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इतने लोगों का संगठन बनाया जिसका नाम है गायत्री परिवार। ऐसे महान गुरु से जुड़ना बड़े सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, उन्हीं की दीक्षा होती है। हम तो मात्र मंत्र बोल करके आपका कनेक्शन उनके साथ करते हैं। इसलिए जो लोग दीक्षा ले रहे हैं वो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भाइयों बहनों, दीक्षा कई प्रकार की होती है। एक दीक्षा होती है प्रारंभिक दीक्षा, सामान्य दीक्षा जिसे कहते हैं। गुरु से मंत्र ले लिया, जब करने लगे। एक होती है प्राण दीक्षा, जिसमें गुरु अपना प्राण, अपना तप शिष्य के अंदर डाल करके शिष्य को महान बनाता है, शिष्य के पूर्णों को बढ़ा देता है, पाप को काट देता है। एक होती है भागीदारी दीक्षा। और भागीदारी दीक्षा भाइयों बहनों यहाँ सबको लेना चाहिए। गायत्री परिवार का एक ही लक्ष्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जिसको अपने भीतर देवत्व उदय करना है, अपने बच्चों में संस्कार लाना है, अपने घर में स्वर्ग की प्रसिद्धियां लाना है, वो इस महान मिशन के साथ, निर्माण आंदोलन के साथ जुड़ जाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेकर, भागीदारी दीक्षा लेकर महाकाल के साथी सहचर बने। एक होती प्रायश्चित दीक्षा। दीक्षा आपने पहले ले लिया है, लेकिन आपका जब, आपका तप, आपका समझना अनुष्ठान नियमित नहीं चल रहा है, तो आप फिर से उस व्रत को ले लीजिए और पुनः उसको ठीक से करिए। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, भागीदारी दीक्षा के साथ सभी लोग जुड़े। जो पहली बार दीक्षा ले रहे हैं वो बहुत अच्छी बात, और जो पहली बार ले चुके हैं कभी, लेकिन उपासना साधना आराधना ठीक नहीं चल रही, तो पुनः उस व्रतबंध में बंध जाएंगे। इसलिए सावधान होकर के बैठे, गुरु शक्ति का हम आवाहन करेंगे और उनके साथ गायत्री महामंत्र के साथ आपको जोड़ेंगे। ये दीक्षा संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। सभी लोग सावधान होकर के थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। दीक्षा का कर्मकांड हम प्रारंभ कर रहे हैं। बोले कि भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की जय। बैठ जाए, थोड़ी देर चलना फिरना बंद कर दे। हमारे भाई स्वयंसेवक, 1-2 स्वयंसेवक जल कलश लेकर पानी छिड़कने के लिए तैयार रहेंगे। सबके ऊपर बैठ जाए। पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाए 2 मिनट के लिए। गुरुदेव माता जी का यहाँ चित्र लगा हुआ है, उनका ध्यान करें और आवाहन किया जा रहा है गुरु शक्ति का। दोनों हाथ जोड़ें, गुरु शक्ति का आवाहन। ओम बृहस्पते तदर्यो रहाद मद्दुभात कृतमज्जनेषु यद्दीदेशवसृत प्रजात तस्मात् सुप्रभुणं धेहि चित्रम् उपयाम गृहीतोष बृहस्पते त्वयसते योनिर्बृहस्पते त्वा। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
दोनों हाथ जोड़कर भावभरी वंदना करें। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग्मृतं हन्ति विषं संसारसंयुतं मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा उपाचया। सावधान, सभी लोग अपने दोनों हाथों को इस तरह मिला करके अंगूठा सामने मिला लें और हाथ को छाती के पास रखें। अपनी दृष्टि हाथ के अंगूठों के ऊपर रखें, नाखूनों के ऊपर रखें। कमर सीधी, इधर उधर देखना बंद कर दीजिए। अपनी दृष्टि हाथ के अंगूठों पर, नाखूनों पर रखें। कुछ भी सोचना बंद कर दें। गायत्री मंत्र हम यहाँ से बोलेंगे, उसको सभी को दोहराना है। कमर सीधी, अपने को शांत करिए, स्थिर करिए। गुरु शक्ति की शक्ति के साथ आप जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, गायत्री महाविद्या है, गायत्री प्राण विद्या है, गायत्री ब्रह्म विद्या है। गायत्री मंत्र का अवतरण आपके जीवन में हो, आपका मंगल हो, इस भाव से हम गायत्री महामंत्र की दीक्षा आपके जीवन में गायत्री मंत्र का अवतरण करा रहे हैं। ध्यान कीजिए, आप अपने को जितना स्थिर कर पाएंगे, गुरु की शक्ति उतने अंशों में आपके अंदर प्रवेश करेगा। भाइयों बहनों, गुरु की शक्ति हमारे जीवन में आए, हम महानता का वर्णन करें, हमारे अंदर क्षुद्रता दूर हो, महानता हमारे अंदर आए, इस भाव के लिए। भाइयों बहनों, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जीवात्मा अकेले आती है, अकेले ही जाती है। गुरु हमें श्रेष्ठ मार्ग दिखाकर परमात्मा की ओर अग्रसर कर देता है। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। ध्यान कीजिए गुरु की शक्ति का। हे गुरुदेव, हम आपके शरणा प्रपन्न हैं। तुम्हें शरण्यम तुम्हें वरेण्यम, आपका वरण कर रहे हैं। गुरु की कृपा मिले तो जीवन का कल्याण हो जाए। ध्यान कीजिए। गायत्री मंत्र हम खंड खंड बोल रहे हैं, आप सभी लोग दोहराइए। बोलिए ओम भूवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी दृष्टि वहीं रखिए, नाखूनों पर। दो चार स्वयं सेवक खड़े हो जाएं, सभी के ऊपर जल अभिषेक करें शीघ्रतापूर्वक। आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमोरसः तस्य भाजयते नः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपूजन यथाचना। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि
जातवेदः पुनीहिमा। सभी के ऊपर छिड़क दें। सभी लोग दोनों हाथ जोड़े, दृष्टि सामने करें, गुरुदेव माता जी को देखकर प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोर्वाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब व्रत लें। जो 5 देवता हमेशा आपके निकट है, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, इंद्र देवता, इनकी साक्षी में व्रत लें। सभी लोग अपने दोनों हाथों को इस तरह करें। यहाँ से जो बोल रहे हैं उसको दोहराएं। बोलिए ओम अग्ने अग्ने व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्याम चरिष्याम। ओम अग्ने नमः अग्ने नमः। अब वायु देवता का ध्यान करें। बोले ओम वायु वायु व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्याम चरिष्याम। ओम वायवे नमः वायवे नमः। थोड़ा हाथ ऊपर करें, सूर्य भगवान का ध्यान करें। बोले ओम सूर्य सूर्य व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्याम चरिष्याम। ओम सूर्याय नमः सूर्याय नमः। चंद्रमा देवता का ध्यान करें। बोले ओम चंद्र चंद्र व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्याम चरिष्याम। ओम चंद्राय नमः चंद्राय नमः। देवताओं के राजा इंद्र का ध्यान करिए। बोले ओम व्रतानाम व्रतानाम व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्याम चरिष्याम। ओम इंद्राय नमः इंद्राय नमः। अब सभी लोग अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। दीक्षा का संकल्प करेंगे। गायत्री मंत्र आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए, इसके लिए आपको भी कुछ व्रत करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घबराने की बात नहीं है। बहुत छोटे छोटे काम हैं जो आप नियमित रूप से कर सकते हैं। वो आपको काम भी करना है आज से, तभी आपके जीवन में गायत्री मंत्र का पौधा रोपण हुआ, जल दिया गया, लेकिन खाद पानी तो आपको देना है। खाद पानी देंगे तो ये पौधा पुष्पित पल्लवित होगा, फलित होगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। क्या करना पड़ेगा? तो आज से 3 काम सबको करना है। पहले से भी जो दीक्षा लिए हैं, तीनों काम में कोई अवरोध आता है तो उसको फिर से सुचारू कर दीजिए। इसीलिए तो आपको व्रत कराया। क्या करना है? तो पहला काम है गायत्री महामंत्र का जप करना, उपासना। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करेंगे। जो गायत्री मंत्र हमने आपको दोहराया है उसका जप करना है। कितना जप करना है? तो कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना है। 3 माला गायत्री मंत्र जप करने में कितना टाइम लगता है? भाइयों बहनों, 1 माला गायत्री मंत्र जप करने में नए आदमी को 6 से 8 मिनट लगते हैं। तो 3 माला गायत्री मंत्र जप करने में आप 15-20 मिनट लगेंगे। अगर जब रोज जप करने लगेंगे तो 1 माला 4-5 मिनट में हो जाती है। तो क्या 15-20 मिनट आप भगवान के लिए नहीं निकाल सकते 24 घंटे? कब करना है? तो सुबह, दोपहर, शाम, त्रिकाल संध्या ऋषियों ने बताई है। तीनों समय में जब आपको टाइम मिले अपनी परिस्थितियों के अनुसार। हमारी बहनें सुबह घर का काम ज्यादा करती हैं, तो जब स्नान किया तो बैठ के जप लिया। सुबह नहीं टाइम मिला, दोपहर में जप लिया। दोपहर में शाम मिला टाइम तो शाम को जप लिया। आपको सुबह काम जल्दी से निकलना है तो आप शाम को आकर के अपना फ्रेश होकर के बाद में जप कर लीजिए। तो तीनों टाइम में कभी भी 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना है। 3 माला से ज्यादा कर सकें तो और अच्छी बात, 5 माला 11 माला कर सकें और अच्छी बात, लेकिन कम से कम 3 माला कर सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो एक के विचारों से जुड़ना, अपने जीवन की साधना, उपासना, भगवान की साधना अपने आप, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना, गुरु जी के विचार आपके जीवन में आते रहे, इसके लिए गुरु जी की एक चिट्ठी निकलती है जिसका नाम है अखंड ज्योति पत्रिका। उस अखंड ज्योति पत्रिका के ग्राहक बन जाइए। वो गुरु जी के विचार आपके घर, हर महीने वो पत्रिका आएगी, आपके घर पहुंचते रहेंगे गुरु जी के विचार। अखंड ज्योति पत्रिका युग्मान 5 पत्रिकाएं हैं, उसमें से कोई भी आपकी एक पत्रिका मंगाइए। गुरु जी का साहित्य जहाँ मिलता है, यहाँ भी आया हुआ, लेकर के रखिए, उसका स्वाध्याय करें। प्रतिदिन थोड़ा बहुत हो सके तो हफ्ते में 1 दिन का उपवास कर लिया करें, गुरुवार या रविवार।
दोनों समय हो सके तो अच्छी बात, नहीं हो सके तो एक टाइम का उपवास कर लीजिए। ये काम आपको करना है। दूसरा, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए थोड़ी साधना। और तीसरा काम समाज कल्याण के लिए करना है, जिसका नाम है आराधना। आराधना दो प्रकार से होती है, एक समयदान से, एक अंशदान से। अपने जीवन का थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए। कितना समय निकालना है? तो गुरु जी कहते हैं 24 घंटे में से 23 घंटे अपने लिए, 1 घंटे हमारे लिए, 1 घंटे भगवान के लिए निकाल लीजिए। रोज नहीं निकाल सकते 1 घंटा, तो हफ्ते में 4 घंटे निकाल लीजिए। छुट्टी वाले दिन 4 घंटे गुरु जी का काम कर लीजिए। जहां इस तरह के कहीं आयोजन होते हैं उसमें समय दान दीजिए, सेवा भाव कर लीजिए, आपकी आराधना हो जाएगी, आपका समय अच्छे काम में लग जाएगा। और दूसरा है अंशदान। अंशदान कितना देना है? तो गुरु जी कहते हैं कि महीने भर की कमाई में से 29 दिन की कमाई अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और 1 दिन की कमाई भगवान के लिए लगा दीजिए। अब 1 दिन की कमाई आपकी 200 रुपया है, 800 है, 1000 है, हम नहीं जानते कितने, लेकिन आप 29 दिन की कमाई परिवार के लिए, 1 दिन भगवान के लिए निकालिए। और कई लोग ये सोचते होंगे कि 1 दिन की कमाई तो बहुत ज्यादा होगी। एक बार हम वहां अमेरिका गए, कैलिफोर्निया में एक जगह ऐसे कार्यक्रम कराया और फिर दीक्षा हुई। तो दीक्षा देने के लिए हमने 1 दिन का कहा, 1 दिन की कमाई दीजिए आप। तो उसमें एक दिव्यांग भाई त्रिवेदी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और वो डॉक्टर अपने श्रद्धेय डॉक्टर साहब के MBBS में क्लास फेलो रहे। आजकल कैलिफोर्निया में है। माता जी जब कैलिफोर्निया से गई, उन्हीं के घर में ठहरी थी, उन्हीं घर में। तो वो मुस्कुराने लगे, तो हमने कहा भाई साहब मुस्कुरा क्यों रहे? तो बोले भाई साहब आपने कहा 1 दिन की कमाई दे, हमारी तो 1 दिन की कमाई 3-4 लाख रुपए। बहुत बड़े डॉक्टर है। तो आपकी कितनी कमाई हम नहीं कहते हैं, लेकिन अगर लगता हो कि 1 दिन की कमाई तो बहुत ज्यादा भाई साहब कह रहे हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि आप चाय पीते होंगे ना रोज? तो गुरु जी कहते हैं आप चाय पीते हैं दिन में 2 बार 3 बार, 1 चाय हमारे लिए भी, 1 बार गुरु जी को भी चाय पिला लिया करें। यहाँ चाय कितने पैसे के आते हैं? 5 रुपए। तो 5 रुपए की चाय गुरु जी के लिए रोज। लेकिन लोग कहेंगे कि 1 चाय हम भी नहीं पिला सकते हैं, तो गुरु जी कहते हैं हाफ कप की, आधी कप चाय पिला लीजिए। अब उतना भी नहीं कर सकते हैं, तो गुरु जी कहते हैं ओनली 1 रुपी, 1 रुपया। 1 रुपया गुरु जी के लिए रोज अंशदान करना। 30 दिन में 30 रुपया, साल में 365 रुपया आश्रम में भेज दीजिए, शक्ति में दे दीजिए, भगवान के लिए निकाल दीजिए। 1 रुपया तो निकाल सकते, 1 रुपया तो बच्चे भी गुल्लक में डाल सकते हैं, जो जेब खर्च के लिए मिलता है उसमें निकाल सकते हैं। अधिक निकालें तो बहुत अच्छी बात है, कमाई निकालें। कई लोग लाखों निकालते हैं, करोड़ों रुपए निकालते हैं, कई लोग बड़े बड़े अंशदान देते हैं। ये बड़ी संस्था ऐसे नहीं चलती। भाइयों बहनों, जो लोग शांति कुंज गए हैं, इसमें तो बहुत अधिकतर लोग गए हैं, उनको मालूम है कि 5 से 10 हजार लोगों का रोज भोजन फ्री चलता है। 5 से 10 हजार लोगों के रहने की, ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था शांति कुंज में। सब तरह के, चाहे 9 दिवसीय सत्र हो, 1 महीने का सत्र हो, युग शिल्पी सत्र हो, त्रैमासिक सत्र हो, सारा शिक्षण फ्री शांति कुंज में होता है। कैसे चलता है? तो भाइयों बहनों, आपके अनुदान से चलता है, आपके अंशदान से चलता है। हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन वाहिनी है, जहाँ कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं आगजनी हो जाए, तो हमारे यहाँ से पूरा सेवा दल पहुंच जाता है। पिछले दिनों जब नेपाल में आया तो शांति कुंज से 1.25 करोड़ रुपया और 40 लोगों की टीम 2 ट्रक सामान लेकर के पहुंच गई। केदारनाथ में जब उस समय भयावह स्थिति हुई थी, तो भाइयों बहनों, सबसे पहले अगर भोजन बनाने का और कराने का काम किया तो शांति कुंज ने। उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर से हमारे भाइयों को वहां भेजा और वहां जाकर के भोजन बना के खिलाने लगे। बाद में तो जो घर टूट गए थे, 3 सेट के घर भी बना के शांति कुंज ने। तो वो सब कहां से होता है? कोई धंधा नहीं गायत्री परिवार का। भाइयों बहनों, महामना मालवीय जी ने 10 पैसा पर दिन या मुट्ठी भर अनाज की बात कही थी, उससे विश्वविद्यालय खड़ा हो गया था, काशी विश्वविद्यालय। और उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ने शुरू में मुट्ठी फंड शुरू किया था, 10 पैसा रोज किया था। आज 1 रुपया है, उसका 1 रुपया रोज निकालिए, उसी से इतने बड़े काम चल रहे। तो अंशदान भामाशाह लोग देते हैं, आप जैसे लोग देते हैं, तो अंशदान भी जिनको देने का मन हो वो दे सकते हैं। शांति कुंज हरिद्वार में चला जाएगा। आप इस संकल्प के साथ में अपनी दक्षिणा भी रख सकते हैं।
गुरु को दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि हमारे कमाई का अंश जब गुरु को हम पहुंचा देते हैं तो उसके बदले में हजारों गुना गुरु आपको देता है। भगवान किसी का रखता नहीं, हजारों गुना देता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी जमीन, अपना सब कुछ अपने गुरु को सौंप दिया, समाज के लिए लगा दिया। बदले में उनको कितना मिला जो लोग जानते हैं। शांति कुंज की बिल्डिंगें देख लीजिए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो 500 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है, ब्रह्मोत्सव देख लीजिए, गायत्री तपोभूमि आंवलखेड़ा देख लीजिए, गायत्री तपोभूमि मथुरा देख लीजिए, आंवलखेड़ा की शक्तिपीठ देख लीजिए, और 5000 बड़ी शक्तिपीठें देख लीजिए पूरे भारत में। कितना मिलता हुआ चला गया। तो भगवान को दिए कुछ घटता नहीं है, बढ़ता हुआ चला जाता है भाइयों बहनों। तो ये संकल्प करेंगे। 3 काम बताया, याद कर लीजिए फिर से। उपासना, 3 माला गायत्री मंत्र का जप, साधना अपने आप की, उस साधना स्वाध्याय गुरु जी की साहित्य का। तीसरा काम समयदान और अंशदान। अंशदान ये इसी के लिए आपको संकल्प करना है। हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए। यहाँ से संकल्प की शब्दावली बोली जा रही है। जहाँ पर आपको नाम गोत्र बोलने को कहा जाए बोलेंगे, जहाँ से दोहराने को कहा जाए वहां से दोहराते हुए चलेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमान यज्ञशाला पुण्यस्थले 2078 आनंद नामक विक्रम संवत्सरे मासा नाम मासोति मासे फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे षष्ठम्याम तिथौ भौम असरानितायाम अमुका गोत्रोत्पन्ना। अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। आपको अपना गोत्र ना आता हो तो गुरु जी का भारद्वाज गोत्र है, वो भी ले सकते हैं। अमुका मो नामाहम, अपना अपना नाम ले लीजिए। अब सभी लोग दोहराइए, बोलिए। श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणो पुराणो फल प्राप्त्यर्थम फल प्राप्त्यर्थम मम मम कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक ज्ञात अज्ञात ज्ञाता ज्ञात सकल दोष सकल दोष निवारणार्थम निवारणार्थम आत्म कल्याण आत्मकल्याण लोक कल्याणार्थम लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायाम गायत्री महाविद्यायां श्रद्धा पूर्वकम श्रद्धापूर्वकं दीक्षितो भवामि दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकम तन्निमित्तकं युग ऋषि युगऋषि वेदमूर्त वेदमूर्त तपोनिष्ठ तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीया माता वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितान् अनुशासनान् स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांशं स्वान्तःकरणे दधामि तत् साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानां एकांशम। अब जो अंश आप भगवान को देना चाहते हैं वो मन में दोहरा लीजिए, बोलिए। नवनिर्माण कार्येषु प्रयुक्तुम गुरुदक्षिणाया संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा लें। अब इसको अपने पास ही रखें। गुरुदक्षिणा यथा पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि प्रस्थेयं मन्नादमन्नाद्याया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयाति। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।